आगे गए हैं। उत्तरी इजराइल में बहुत सारे प्रोजेक्टाइल गिरे हैं। साथ ही साथ जो नेवल बेस है बंदर अब्बास ईरान का, वहां पर अमेरिका ने हमला किया है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता हम नहीं रुकेंगे, ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने दिया जाएगा। साथ ही साथ नेतन्याहू साहब ने वीडियो जारी कर ट्रंप का धन्यवाद दिया है। रशिया की ओर से भी तंज कसा गया है कि भाई ट्रंप का असली चेहरा दिख गया, खुद को शांति दूत बताते। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है इस वॉर सिनेरियो को डिस्कस करने के लिए। स्वागत कीजिए एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अनिल तिवारी जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह तेजावत साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक और गेस्ट मेरे साथ कुछ ही देर में सुशील सिंघल साहब जुड़ेंगे और जमीरा अब्बास साहब ईरान से मुझे लाइव मिलेंगे। हालात वहां पर ठीक नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनसे ईरान का हालत हाजरा हम ले पाए। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं सर, चूंकि अनिल सर अभी जो सिनेरियो है वॉर एस्केलेशन अब हो गया है, वहां पर अमेरिका रिटेलिएट कर रहा है, इजराइल भी हमले कर रहा है, ईरान ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। यहां से अब नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड आप क्या देख रहे हैं? ओके, नमस्कार आपके सारे श्रोतागणों को। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। जैसे आपके चैनल पहले भी बोला था कि बड़ा कैच 22 सिचुएशन हो गया है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना रेजिम चेंज करे, आयतुल्ला खुमानी को हटाए, एक उसका चाहत यह है। दूसरी चाहत यह है कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दे। अब ईरान ने डिसाइड कर रखा है चाहे कुछ हो जाए, मर जाए कुछ हो जाए, लेकिन वो इन दोनों चीजों के लिए मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने पहले उसके बाद सैंक्शंस लगाए, फिर उसके अंदर अपराइजिंग किया, बहुत हजारों लोग मर गए, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर यूएसए ने अपने सारे ट्रुप्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया, यूएसएस फोर्ड को ले आया, यूएसएस लिंकन कैरियर्स को ले आए। उसके बाद भी प्रेशर नहीं पड़ रहा था ईरान के ऊपर। तो उन्होंने कहा अच्छा, यूएसए खुद युद्ध शुरू नहीं करना चाहता था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इजराइल को बोला कि तुम अटैक करो। जब इजराइल ने अटैक किया तो नेचुरली ईरान जो है वो अटैक करेगा। वो सिर्फ इजराइल को नहीं अटैक करेगा, उसने पहले ही कह रखा था कि जितने भी यूएस के बेसेस हैं मैं उन पे अटैक करूंगा। इसीलिए आपने आज शायद 15-20 दिन पहले बात हुई थी आपसे, तो कहा गया था कि उन सारे बेसेस, उन सारे कंट्रीज ने कहा था कि हम अपना एयर स्पेस यूएसए को यूज नहीं करने देंगे, और यूएसए ने अग्री भी कर लिया था। इसलिए उसने यूएसएस लिंकन को, यूएसएस फोर्ड जो उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं उसके ऊपर, उनको ले आया था इस एरिया में अटैक करने के लिए। अब जैसे ईरान ने ना, ईरान सिर्फ इजराइल को अगर अटैक करता तो कोई नुकसान नहीं होता। ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं आपस में, ईरान का नुकसान है, इजराइल का नुकसान है। ईरान चाहता था कि सारे अरब कंट्रीज को अब इसमें शामिल कर ले। शामिल कैसे कर सकता है? उनके ऊपर अटैक करके ना, डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है वो। तो उन्होंने क्या किया? उसने यूएस एयर बेसिस पे अटैक किया। अब इससे क्या हुआ है कि उस कंट्रीज जो है नाउ, वो या तो यूएसए को बोलेंगे भाई आप बंद कर दीजिए, हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, या वो भी इसमें पार्ट लेंगे और अगेंस्ट ईरान होंगे। ईरान यही चाहता है कि सारे अरब कंट्री जो वहां पे हैं वो यूएसए को फोर्स करें कि यूएसए स्टॉप कर जाए। लेकिन यूएस ने और इजराइल ने दिमाग बना रखा है कि जब तक न्यूक्लियर फैसिलिटी, वो मान लीजिए कहते हैं चलो आयतुल्ला खुमानी रूल करते रहें, अपने ऑटोक्रेटिक और अपने जिस तरह से रूल कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन न्यूक्लियर मिसाइल्स का जो उनका प्रोग्राम उसको बंद कर दें। ईरान इस बात पे कभी भी अग्री नहीं करेगा, और जब तक ये अग्री नहीं करेगा यूएसए मानेगा नहीं, क्योंकि यूएसए की भी जिद हो गई ना, उसका भी एक ईगो हो गया है कि इतने ढेर सारे ट्रूप्स ले आया, ईरान जैसे एक छोटा कंट्री मान नहीं रहा है। तो ईरान पे ऊपर यूएसए अटैक करता रहेगा। जब उसको लगेगा कि ईरान अगर मान रहा है तब तो ठीक है, अगर ईरान नहीं मानता है तो हो सकता है, आई एम जस्ट सेइंग, हो सकता है 15 से 20 दिन के बाद, हो सकता है अगर ये वॉर स्टॉप नहीं हुई, अरब कंट्रीज और बाहर के नेशंस ने यूएसए को समझाया नहीं और ईरान को समझाया नहीं और दोनों माने नहीं, तो हो सकता है कि यूएसए अपने ट्रूप्स भी जो नेवल बेसिस हैं जो कोस्ट लाइन पे, उस पे डाल सकता है प्रेशर डालने के लिए। वो तभी डालेगी जब उनके आईआरसीजी या उनके फोर्सेस काफी नष्ट हो चुके होंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि वहां से 20% ऑयल वहां से उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है, और ईरान उसके ऊपर जरूर अटैक करेगा, उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। 25% गैस निकलता है, उस पर खत्म करने करेगा। और इसमें से 65% जो ऑयल आता है, जो इंडिया का 65% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आती हैं। तो नुकसान किसका होगा? कंट्रीज लाइक इंडिया को नुकसान होगा।
कंट्री लाइक जो इसके ऑयल के ऊपर इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। फायदा किसका होगा? आप मैं बहुत आगे की बात बता रहा हूं। इस लड़ाई से फायदा किसका? सिर्फ यूएसए का फायदा हो सकता है। क्या होगा? जब लड़ाई बढ़ेगी, नष्ट होंगे, ईरान कब तक लड़ सकता है? उसको आर्मेंट देने वाला तो कोई है नहीं। चुपके से कोई दे दे, इधर उधर से कितना दे पाएगा? एट सम टाइम और द अदर ईरान के आर्मेंट खत्म होंगे और यूएसए उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएगा। फायदा किसको होगा? आप मुझसे लिखवा लीजिए, आज से 1 साल 2 साल बाद फायदा होने वाला